ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं कहा था, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येयः शास्त्र संग्राहेयः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिसृता। अर्थात जिस गीता को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से बताया, सभी शास्त्रों में उस गीता का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बच्चों को अर्थ और भाव के साथ श्री गीता जी का अध्ययन कराएं। स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में समर्थ हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। गीता जी का पाठ आरंभ करने से पूर्व निम्न श्लोक का भावार्थ सहित पढ़कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भावार्थ: जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तानं न विदुः देवाय तस्मै नमः। भावार्थ: ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। अच्युतं केशवं राम नारायणं
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानये भल्लवी वल्लभे यर्चिते आत्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः कृष्ण गोविन्द हे राम नारायणा श्रीपते वासुदेव जिता श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधव धोक्षज द्वारक नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसाक्षोभिता सीतया शोभितो दण्डकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनन्दितो वानरो सेवितो अगस्ता सम्पूजितो राघव पातु मम धेनुकारिष्टको अनिष्टकृद्वेषिणं केशिहासः कंसरुद्वंशिका वादक पूतना कोपक सूरज केलनो बालगोपालक पातु मम सर्वदा विद्युत् उद्योतवन् प्रासफुरद्वाससं प्रवृद अम्बुधवत् प्रोलसद्विग्रहम् वन्यया मालय शोभितो रास्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारजीरक्षसम् कुञ्चिते कुन्तलैर्व्रजमाननम् रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गन्धयो हरकेयूरकं कङ्गकन् प्रोज्वलं कङ्किनी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुरुवत संजय। भावार्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया
संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। भावार्थ, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भावार्थ, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकेतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुराजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च तथैव च। भावार्थ, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। भावार्थ, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तं त्विद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार के अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भावार्थ, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। तस्य सज्जन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मो प्रतापवान। भावार्थ, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। तत् शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवान् खगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। भावार्थ, इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्येत युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव देव्यो शंखो प्रदद्मतु। भावार्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजनयं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडं दधमो महाशंख भीमकर्मो वृकोधर। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दधमु
पृथक पद पृथक। भावार्थ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत, नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। भावार्थ। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातृराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमामहीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। भावार्थ। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर इते हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ। और तब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में इटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। यो तस्य मानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागता, धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। भावार्थ। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रुथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में
भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पृथनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला न भ्रात्रे न पुत्रा न पौत्रा न सखिंस्तथा श्वशूरान् सहदेवश्चैव सैन्योरभयोरपि। भावार्थ, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो वेशेदत्रेदमब्रवीत्। भावार्थ, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। मोह के व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे हर्षश्च जायते। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में इटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ, हाथ से गांडीव मनुष्य गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीर्वितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद,
हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, मैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितर पुत्रा स्ततैव च पितामहा मातुला श्वशूरा पौत्रो श्वाला संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही क्या है। निहत्य धातृराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हतवेतानाततायिन। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवृत्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य दधि जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष का जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रीत्रय स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। भावार्थ, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्सादयन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुं वयवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुदयता। भावार्थ, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धातृराष्ट्रनयने हन्ये तन्मे क्षेमतरम भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामने न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सरसं चापं शोक संविघ्न मानस। भावार्थ, संजय बोले, रणभूमि में शोक के उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो न